गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म की। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने बात की थी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन 600 BC। तो आज हम बुद्धिज्म पर बात करेंगे। यहां पर सबसे बड़ी जो बात आती है, आपको लाइफ में दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक जो सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं, जी हां, और दूसरे जो दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं। तो यहां पर बात की जाए तो महात्मा बुद्धा, जो महात्मा बुद्ध थे जिनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ, वो सुख में भी दुख ढूंढ लेते थे। और महावीर जी की जो सबसे बड़ी खास बात क्या थी, उनकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी वो ये कि वो दुख में भी सुख ढूंढ लेते थे। और जहां जहां आदमी की अगर यहां पर बात की जाए तो उसकी जो तरक्की है, उसकी जो प्रोग्रेस है, कहीं ना कहीं उसके धर्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है आगे चलकर। फर्स्ट नंबर पे महायान, सेकंड नंबर पर हीनयान। जिस जिस कंट्रियों में हमें हीनयान मिलेगा वो कंट्री आज की डेट में आपको पुअर है, और जहां जहां हमको महायान है वो फैला, वो कंट्री आज की डेट में रिच है। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन है उन पे हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा। तो यहां पर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि जो गौतम है वो उनके गोत्र का नाम है, गौतम, और उनका जो ओरिजिनल नेम था वो था सिद्धार्थ, और ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, उसका इन्हें संस्थापक माना जाता है। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें टीचिंग ऑफ बुद्धा की। तो जो महात्मा बुद्ध थे वो आपको पता है किस तरीके से, कितनी ग्रेट वो पर्सन थे, कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी थे। और सबसे बड़ी बात, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जैसा आप सभी को पता है। और आगे चलकर जो ये रिलीजन है, बुद्धिज्म है, वो वर्मा, जिसका आज की डेट में म्यांमार है, चाइना, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर एंड अदर साउथ ईस्टर्न कंट्रियों में किस तरीके से फैला। अब बात चलती है उनकी लाइफ की, किस तरीके से उनकी चाइल्डहुड जो एज है वहां से लेकर उनके लास्ट फेज तक चलते हैं अब हम। तो सबसे पहले यहां पर बात की जाए तो उनका जो बर्थ हुआ वो बर्थ हुआ 563 BC में। जी हां, सिद्धार्थ उनका ओरिजिनल नेम था, और हिज फादर, जो उनके फादर थे, हिज फादर नेम वाज शुद्धोधन। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। और इनकी जो मां थी उनका नाम था महामाया। और महामाया ये भी पीछे से क्षत्रिय डायनेस्टी की ही थी, क्षत्रिय कुल की ही थी, जो कि कौशल राज्य की क्वीन थी, राजकुमारी थी। अब सबसे बड़ी चीज हमें क्या देखने को मिली कि जब ये सिर्फ अभी मात्र 7 दिन की थे, तब इनकी जो मां थी, कौन, महामाया, उनकी डेथ हो जाती है। और बाद में जो इनकी मौसी है, मतलब जिसे बाद में स्टेप मदर भी बोल दिया गया है, तो प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका नरिशमेंट किया, उनका लालन पालन किया। और सबसे बड़ी जो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली कि जब ये पैदा हुए थे तो 2 टाइप के ब्राह्मण थे, मतलब 2 ब्राह्मण आए। एक का नाम था काल देवल और दूसरे का नाम था कौंडिल्य। उन्होंने प्रेडिक्शन की, भविष्यवाणी की इसके फादर को कि या तो तेरा लड़का बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला, या बहुत बड़ा ये साधु बनेगा, सेंट बनेगा, सन्यासी बनेगा। अब जो इसके फादर थे, कौन, शुद्धोधन, उनको टेंशन होनी स्टार्ट हो गई कि भाई क्षत्रिय बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलती से भी साधु बन गया तो मेरा क्या होगा। मैं तो इसके चक्कर में सेकंड मैरिज भी नहीं की, मेरा तो इकलौता यही है जिसके ऊपर मेरी लाइफ टिकी है। तो अब किस तरीके से उन्होंने क्या किया, इनका घर के बाहर ही जाना रुकवा दिया, ताकि ये बाहर की लाइफ ही नहीं देखेगा तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ में कितने दुख हैं। और ये हर चीज इसी को मान लेगा, इसी को संसार मान लेगा। अब मान लीजिए इनका जो महल था वो भी बहुत बड़ा था, और वहां पर हर आराम की लग्जरीज चीजें सब अवेलेबल थी सिद्धार्थ के लिए। और फिर इसके साथ महात्मा बुद्धा की यहां पर बात की जाए तो किस तरीके से इनका बुद्धा, जी हाँ, बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटमेंट, वहां तक पहुंचने का इनका सफर। जो इनके फादर है शुद्धोधन, जी हाँ, थे जो इनके फादर, वो एक बात जानते थे कि इनको दुख के दर्शन ही ना किए जाए, इनको सुख ही सुख मिले, तब ये बन ही नहीं सकता सन्यासी, क्योंकि सन्यासी बनने के लिए तो आपको दुखों से होकर गुजरना होगा। तो इसी चक्कर में When he was only 16 years old, सिर्फ 16 साल की एज में ही गौतम बुद्ध की मैरिज हो जाती है। और जो इनकी मैरिज होती है वो भी शाक्य डायनेस्टी की ही डॉटर यशोधरा से होती है। जी इनकी जो वाइफ थी उसका नाम होता है यशोधरा, और हमें कुछ अलग अलग लिटरेचर में 2-3 नाम भी मिलते हैं यशोधरा के। कौन कौन से, बिंबा, गोपा एंड भद्रकचना। इनसे इनकी शादी हो जाती है और आगे चलकर इनको इनसे लड़का भी होता है जिसका नाम है राहुल। तो आप देख सकते हैं इनकी 16 साल की एज में शादी हो जाती है। इनके फादर सोचते हैं कि अगर इनको गृहस्थ लाइफ में ही डाल दिया जाए तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये इसी मायाजाल में फंस जाएंगे और सन्यासी बनने का तो कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा।
लेकिन अब क्या चेंजेस नजर आए, वही जो नियति में लिखा था। जब ये 28, 29, 28 के लास्ट फेज में पहुंचते हैं, तब क्या होता है कि एक बार इनको मौका मिलता है, इनके फादर किसी काम से बाहर जाते हैं, तो ये वहीं होते हैं पूरी रात। इनका हम बात करें, जो डांसर्स थी, जो वहां पर नाचने वाली थी, वो फुल डांस हो रहा होता है शाम के टाइम में, और वो डांस करते करते, ये सुनते सुनते, देखते देखते वहीं पर सो जाते हैं उसी कक्ष में। और जो डांस कर रही होती है वो भी डांस करते थकते थकते वहीं पर सो जाती है। जब ये 4-5 बजे मॉर्निंग में उठते हैं, तब ये देखते हैं जो इतनी ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी, ठीक है, तो किस तरीके से अब वो उनकी जो ब्यूटी है वो खत्म हो गई थी, क्योंकि सुबह सारा मेकअप हो जाता है, किसी के बाल बिखरे हुए, किसी की बिंदी इधर से उधर पहुंच चुकी होती है। तो अभी देखते हैं कि भैया ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल। तब इनको बड़ा दुख होता है, जिनको मैं इतनी नूर की परियां सोच रहा था, वो आज है कैसी कैसी दिख रही है, बहुत भयावना नजारा इनको लगता है। तो ये बाहर आते हैं, तो अपने द्वारपालों को बोलते हैं, गेट कीपर को, आज मुझे शहर घुमाया जाए। तो उनके जो गेट कीपर्स हैं या द्वारपाल हैं, वो बोलते हैं नहीं, हमको तो स्पेशल जो आपके फादर हैं शुद्धोधन जी, उन्होंने मना कर रखा है, हम नहीं आपको ले जा सकते, वो हमको नौकरी से बाहर निकाल देंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं आज ही आपको नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। तो वो मरता क्या ना करता, वो करना पड़ा। बेगर्स कांट बी ए चूजर। उन्होंने कहा चलो हम आपको घुमा तो देते हैं, लेकिन फादर को आपने हमारा नाम बिल्कुल नहीं लेना। उसने कहा ठीक है। तो वो बाहर जब जाते हैं, तो वही 4 इनके आगे सीन दिखते हैं, एक ओल्ड मैन, एक सिक पर्सन मतलब बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, और तीसरा डेड बॉडी जब जा रही होती है, मृत व्यक्ति, और चौथा सन्यासी। अब बूढ़ा आदमी जितना मर्जी कैसा मर्जी उसके पास पैसा हो, लेकिन उसको तो मरने की टेंशन होती है, वो वैसे ही दुखी मिलेगा। बीमार आदमी भी वही बात, जब हेल्थ ही सही नहीं है तो कहां से सुखी मिलेगा। तो मतलब पहले वाले पे फेस पे साफ दुख नजर आ रहा था, दूसरा बीमार व्यक्ति पे भी, और तीसरा डेड बॉडी जब जा रही थी। तो आपको पता होगा कि उस टाइम जो आसपास जितने भी आदमी जा रहे होते हैं वो भी दुखी हालत में मिलेंगे, सबको टेंशन होती है अपनी लाइफ की, और वो पल भी कुछ गमगीन होता है, तो सब दुखी। लेकिन जो चौथा आदमी देखा वो बहुत ज्यादा खुश। अब जिसके पल्ले कुछ ना हो वो बहुत ज्यादा अपने आप ही खुश मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो सन्यासी था, उस टाइम के सन्यासी पहुंचे होते, वो खुश था। तो इसको लगा कि सब दुखी है और ये इतना खुश कैसे, आखिर मैं कैसे खुशी को पा सकता हूं। तो यहीं से उसकी जो दिमाग है, उसके माइंड पर एक अलग छाप छोड़ती है। और इसी तरीके से जब वो 29 के आसपास होते हैं, 29 ईयर्स की एज में, तब वो मन बना लेते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज हमें देखने को मिली कि वो बिना किसी को बताए 29 साल की एज में अपना घर छोड़ देते हैं। यही जो पल है जो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होगा। और अपने प्रिय, जो उनका बहुत ही ज्यादा नियर और डियर घोड़ा होता है, तो उसका नाम होता है कंथक, सफेद रंग का घोड़ा है, और अपने साथी जिसका नाम होता है छन, उसके साथ घर छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो घर छोड़ते, इस इंसिडेंट को हिस्ट्री में या बुद्धिज्म लिटरेचर में महाबेनिशकर्मन के नाम से जाना जाता है। तो यही महाबेनिशकर्मन का साइन क्या है? व्हाइट हॉर्स, क्योंकि इनका ये कंथक घोड़ा है। और सबसे पहले अभी कहां जाते हैं? देखिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलने वाला। चाहे आपके दुखों से दुखों को अपना गुरु बना लो, या फिर रियल में किसी पहुंचे हुए आदमी को। तो सब प्रथम इन्हें वैशाली में जब ये जाते हैं, तो उनका नाम होता है अलार कलाम। ये अलार कलाम के पास जाते हैं, जहां से ये ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेते हैं, उपनिषद की शिक्षा लेते हैं। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिम एंड हिज टीचिंग। और बाद में पता चलता है ये वही अलार कलाम है जो संख्य दर्शन के विद्वान थे, प्रधान थे। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हुए। उसके बाद ये वो घर छोड़ देते हैं और फिर अपने सेकंड टीचर के पास जाते हैं। जो सेकंड टीचर है वो आपको गया में मिलेंगे, और उनका नाम है उद्धक रामपुत्र। यहीं से इन्होंने मेडिटेशन की शिक्षा ली, बट एट लास्ट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। और यहां से भी वही चीज नजर आई। तो 6 साल हो जाते हैं इनको बाहर निकले हुए, लेकिन ही वॉज टोटली, बात की जाए तो सेटिस्फाई नहीं होते अपने आप से, अपनी वर्क से, अपनी तपस्या से। लेकिन जब वो 35 साल में पहुंचते हैं, तो लगातार 49 डेज वो पीपल के पेड़ के नीचे, और बात की जाए, बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है कौन सी नदी, तो निरंजना रिवर, ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर। इनको गया, बोध गया की बात है, और उस टाइम बोध गया को उरुवेला के नाम से भी जाना जाता था। वहीं पर इनको ज्ञान मिला 49 डेज में, और यहीं से उनका नाम बुद्ध पड़ गया। बुद्ध का मतलब इनलाइटमेंट, मतलब बुद्धि, बहुत ज्यादा बुद्धिमान आदमी। और सबसे बड़ी खास बात क्या हुई, यहां पर हमें 3 चीजों के साथ वैशाख पूर्णिमा का दिन नजर आता है। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा में हमें बुद्ध का जो बर्थ है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। संबुद्धि प्राप्ति जब हुई, मतलब जो उनको ज्ञान मिला, उस दिन भी क्या था? बुद्ध पूर्णिमा थी। और महापरिनिर्वाण जब इनकी डेथ होगी, उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा होगी। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये वैशाख पूर्णिमा का दिन इन बुद्धिज्म। तो ये चीज हमें सब नजर आई।
फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमें फेज नजर आया वो ये कि शुरू में जब ये तपस्या करते हैं, जब मतलब ये अपने गुरुओं के पास, जो फर्स्ट 2 गुरु हैं उनके पास होते हैं, तब इनको 5 साधु मिलते हैं जो इनका मखौल उड़ाते हैं, बाद में इनका मजाक करते हैं कि इसे कहां से ज्ञान मिलेगा, इससे पहले तो हम ही ले लेंगे। ये ठीक वैसे ही मान लीजिए आप 5-6 दोस्त हो और उनमें से आप एक की खिल्ली उड़ाते हो, कहां से यूपीएससी में सिलेक्शन होगा या इसका पीसीएस में सिलेक्शन होगा, लेकिन बाद में बोलता है उसका सबसे पहले सिलेक्शन हो गया। तो यही महात्मा बुद्ध की लाइफ में हुआ। फिर बात आती है यहां पर कि शुरू में इनको 2 साधु मिलते हैं, एक तपस्सु और दूसरा मल्लिक। ये 2 हैं, तपस्सु एंड मल्लिक। सबसे पहले ये इनको शिक्षा देंगे, लेकिन वो शिक्षा वैसी नहीं होगी जैसे ये अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को देंगे। और फिर हमें आगे क्या चीज देखने को मिली, जो 5 साधु हैं गया में जो इनको छोड़कर चले गए थे, वहां पर इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया। जी हाँ, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपना पहला सार कहां दिया, तो इसका आंसर आएगा सारनाथ में दिया। इसी इंसिडेंट को हम क्या बोलेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन। जी हाँ, धर्म चक्र परिवर्तन। और सारनाथ में ही इन्होंने, बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें सर्वप्रथम बुद्ध के वही 5 साथी हमने बात बताई, जिसमें बनारस के श्रेष्ठी यश और उसके 50 साथी, ये फॉलोवर्स बने इनके सबसे पहले। और आगे चलकर 1000 ओल्ड मॉन्क्स, मतलब मॉन्क्स जो हैं, ठीक है, उनका संघ बनाया गया और जिसके लीडर थे कश्यप। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिली। अब उसके बाद क्या हमें महात्मा बुद्ध का चीज देखने को मिली कि महात्मा बुद्ध ने अपनी लाइफ में दूर दूर तक यात्रा की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेल्थी पर्सन थे वो। अगर यहां पर बात की जाए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, सबसे ज्यादा नॉर्थ में वो कपिल वस्तु तक गए, सबसे साउथ में कौशाम्बी और सबसे ज्यादा ईस्ट में अंगा। अंग जनपद ये वही जनपद है जो 16 महाजनपद में आएगा, यहीं से महाराजा कर्ण भी थे। और सबसे ज्यादा वेस्ट की बात की जाए तो कुरु देश। ये इन चारों एरिया में अपनी लाइफ पीरियड के अंदर, अपनी लाइफ स्पान में यहां गए और यहां जाकर उन्होंने अपनी टीचिंग्स को फैलाया और अपने फॉलोवर्स को दीक्षा की। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिली। अब सबसे ज्यादा चेंजेस क्या नजर आए कि एक बार ये कहां गए, उरुवेला। काशी से जब ये उरुवेला गए, वहीं पर इन्होंने बिंबिसार को भी उपदेश दिया था। बिंबिसार कौन है, हर एक डायनेस्टी के फाउंडर मिलेंगे, जिनकी बात अभी आगे आएगी। और इसके बाद ये जब वैशाली में गए तो वहीं पर इनकी मौसी भी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले ये महाप्रजापति गौतमी अगर बात की जाए तो एक आम्रपाली थी, आम्रपाली गणिका, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, वैशाली में इनको मिली और उन्होंने बहुत बार इनसे आग्रह किया और इन्होंने उसको दीक्षा दे दी, इनको मान लिया, इनको दीक्षा दी महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली को। और आम्रपाली ने इनको बदले में आम्रपाली वाटिका डोनेट कर दी, दान में दे दी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद जब बुद्ध कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती पहुंचते हैं तो पीछे पीछे प्रजापति गौतमी भी आ जाती है। प्रजापति गौतमी कहती है भैया मुझे भी शिक्षा दो आप, इसके बिना तो मैं भी नहीं जाने दूंगी आपको। तो महात्मा बुद्ध उनको मना कर देते हैं कि भाई ये जो रिलीजन है इसमें औरतों को शामिल ही नहीं कर सकते, वो मना कर देते हैं, टोटली डिनाई कर देते हैं। अब इनकी जो मौसी है वो भी जानती है, वो कहती है मैं भी तेरी माँ हूं, ऐसे कैसे मुझे दीक्षा नहीं दोगे। फिर वो इतना कहकर महात्मा बुद्ध आगे चले जाते हैं। जब वो आगे चलकर श्रावस्ती से थोड़ी दूर जब जाते हैं तो प्रजापति गौतमी जानती है कि किस तरीके से मनाना है। प्रजापति गौतमी जानती थी कि महात्मा बुद्ध का नियर और डियर जो स्टूडेंट है जिसका नाम है आनंद, ये आनंद को बोलती है। आनंद जानता है, आनंद कहता है उनकी माँ को कि माँ जी आप टेंशन ना लीजिए, आप मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं आखिर बात करता हूं। तो बाद में आनंद है वो उनको मना लेते हैं, लेकिन आनंद बोलते हैं कि इनको दीक्षा दो। महात्मा बुद्ध उनको टोटली डिनाई कर देते हैं कि औरतों को शामिल ही नहीं करना। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा औरतों को क्यों नहीं शामिल करना? क्योंकि महात्मा बुद्ध जानते थे कि समाज में जो डिमेरिट्स थी, जो कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए जो हमने रिलीजन बनाया, यही कुरीतियां जब हमारे धर्म में आ जाएंगी तो हमारा धर्म यहां से माइग्रेट कर जाएगा, प्लाइन कर जाएगा। यही आप रीजन आगे देखेंगे कि जब बुद्धिज्म है वो इंडिया से माइग्रेट कर साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रियों में पहुंच गया, या चाइना में चला गया, अदर कंट्रियों में चला गया। शायद महात्मा बुद्ध बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को जानते थे। तो ये चीज भी हमें यहां पर चीज नजर आई। तो सबसे पहली चीज कि हु वॉज द फर्स्ट लेडी इन बुद्धिज्म, हु वॉज द फर्स्ट ग्रेट फ्लोवर, या बात की जाए तो किस तरीके से इसका आंसर आएगा आपका प्रजापति गौतमी। अब आप बोलोगे सर वहां पर जो वो थी आम्रपाली, वो भी तो थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि आम्रपाली को उस तरीके से दीक्षा नहीं दी गई जिस तरीके से प्रजापति गौतमी को मिली। और यही वो है जो कि फीमेल ऑर्गेनाइजेशन, फीमेल संघ की प्रमुख बन गई। तो यहां से हमें ओरिजिन देखने को मिलेगा फीमेल्स का, किस चीज में बुद्धिज्म के अंदर वो किस तरीके से अडॉप्ट कर रही हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर नजर आई। अब बात आई कि महात्मा बुद्ध ने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जो दिन बिताए वो किस एरिया में बिताए, तो वो बिताए श्रावस्ती में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। यहां पर कहा जाता है लगभग बुद्धा 21 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए, टोटल उनकी लाइफ स्पान जोड़ दिया जाए तो। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है, वो उज्जैन नहीं जा सके। ये उज्जैन वही है, अवंती राज्य की कैपिटल है, लेकिन यहां पर उन्होंने अपने जो फॉलोवर्स थे, जो उनके स्टूडेंट थे, उनका एक ग्रुप वहां पर भेजा था।
तो ये चीज भी हमें नजर आई। बाद में आके चलकर बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोका, पूर्ण, अनाथपिंडा की सारे के सारे वो आदमी हैं जो महात्मा बुद्ध के पास आएंगे, महात्मा बुद्ध के ग्रेट फॉलोवर बन जाएंगे। फिर बात आती है कि अपनी लास्ट फेज में ये कहां पर रुके थे, ये वैशाली में रुके थे अपने लास्ट फेज में। When he was become 80 years old, 80 साल की एज में, in 483 BC में, कुशीनगर की बात है। तो वहां पर एक आदमी था, व्यापारी, जिसका नाम था चुंद। चुंद के यहाँ इन्होंने खाना खाया और कहा जाता है कि इन्होंने इनके खाने में पिसा हुआ कांच दे दिया। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन हमें डिफरेंट टाइप्स की बुक्स में ये चीज पता चली, जिससे इनकी पेट में दिक्कत होती है और इनकी डेथ हो जाती है। और जो इनकी डेथ है, इसी इंसिडेंट को बुद्धिज्म के अंदर या इस लिटरेचर में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो उनका जो महापरिनिर्वाण है, जो हम बात करेंगे यहां पर, तो उनका जो महापरिनिर्वाण है, इनके जो अवशेष थे ये 8 भागों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। और यहीं से ही हमें चैत्य की अवधारणा भी पता चलती है। महात्मा बुद्ध के जो अवशेष पर हमें 8 स्तूप देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर, बाद में इनकी डेथ के बाद। तो जब हम ये देखते हैं, ये जो ओरिजिन हमें देखने को मिलता है 8 स्तूपों वाला, वो भी शैव रिलीजन से बेस्ड था, शैव रिलीजन में आया, जो बाद में चलकर हमें लुप्त होता हुआ मिलेगा। और महात्मा बुद्ध को कई उपाधियों के नाम से भी जाना जाता है, कई उपाधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बुद्धा, एनलाइटमेंट, तथागत, जिसका ज्ञान सच्चा हो, शाक्य मुनि, टीचर ऑफ द शाक्याज, शाक्यों का गुरु। ये सब चीजें हैं जो महात्मा बुद्ध के लिए यहां पर नजर आती हैं हमें। और आगे चलकर अगर हम यहां पर बात करें इनकी फिलॉसफी की, तो जी हां, बौद्ध दर्शन जो है वो एक्शन और रीबर्थ, इसमें विश्वास करता है। कर्म और पुनर्जन्म में ये विश्वास करते हैं ये, लेकिन भगवान को अगर बात की जाए वो फॉलो नहीं करते। इनका ये मानना है, जो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, उसी में से प्रमुख रूप से 4 आर्य सत्य भी निकल कर आए। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, यानी लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, दुनिया दुखों का घर है। दूसरा दुख समुदाय, ये दुख का जो कारण है वो तृष्णा है, इच्छा है, मोह है। जब आपके अंदर यही चीजें नहीं होंगी तो दुख आ ही नहीं सकता। दुख निरोध। तीसरा, तो दुख से मुक्ति के लिए तृष्णा का विनाश आवश्यक है। और 4th नंबर पे दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा, तो ये वो चीजें हैं, मतलब दुख का मुक्त होने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। तो 8 रास्ते बताए गए हैं, ये आप देख सकते हो यहां पर आपकी स्क्रीन पर। द 8-fold path, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration और right mindfulness। तो ये 8 चीजें हैं जिसके थ्रू आप पा सकते हो ज्ञान को। तो ये वो सब चीजें हैं। फिर चलते हैं हम इनकी कॉन्फ्रेंस पर। जी हां, 4 समिट हुई। जो फर्स्ट समिट है, अब सबसे बड़ी बात है, जो चारों समिट हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, इसका हमें कहां से सोर्स मिलता है? तो इसकी जो फेमस बुक है दीपवंश, महावंश, इससे हमें इनकी कॉन्फ्रेंस का पता चलता है। जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई उसमें किंग कौन था? उसमें जो किंग था वो था किंग अजातशत्रु। जी हाँ, कब हुई? 483 BC में हुई। और 483 BC की अगर यहां पर बात की जाए तो महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुई, क्योंकि इनकी जो डेथ थी वो 483 के अराउंड हुई। और उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इस यहां पर थे मेन इनके जो डायरेक्टर थे वो थे महाकश्यप। इन्होंने ही इनकी क्या की? आचार्य थे लीडरशिप की। और इस संगीति की सबसे बड़ी खास बात क्या है? एक्शन क्या हुआ इस संगीति में? एक उपाली नाम का आदमी था, उसने विनय पीटक लिखी और आनंद ने लिखी सुत पीटक। जी हाँ, 3 त्रिपीठका मिलते हैं हमें, विनय पीटका, सुत पीटका एंड अभिधम पीटका। इन सभी पीठकों में क्या क्या चीजें हैं हम आगे बताएंगे, कड़ी दर कड़ी बताएंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। हुई कहां पर? ये हुई सप्तपर्णी केव में, जो कहां पे थी? राजगृह में। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिली। जैसा कि पता है आपको, यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हो कि बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पीठकों में विभाजित कर दिया गया था। फिर चलते सेकंड काउंसिल में। सेकंड काउंसिल ठीक 100 साल के बाद हुई, 383 BC में हुई। उस टाइम किंग कौन था? कालाशोक। जी हाँ, और हुई कहां पर? वैशाली में। इसका आप कोड ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं आपको कोड बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। वो है, आपने याद रखना है, रा-वन का पा कोड। तो यहां पर हमें चीज नजर आएगी। पहली जो बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई आपकी राजगीर में। सेकंड कहां हुई? 1 में आपको वी की फीलिंग आ रही है, मतलब वैशाली में। थर्ड आपको कहां होगी? पाटलिपुत्रा में। और 4th होगी आपकी, यहां से आप नोट कर सकते हो,
कश्मीर में। के से ही कश्मीर, के से ही कुंडलवन और के से ही किंग बनेंगे कौन? कनिष्का। तो हम चलते हैं वापस आपकी सेकंड बौद्ध काउंसिल जो हुई 100 साल के बाद वैशाली में, और उसकी अध्यक्षता लीडरशिप किसने की? तो उस टाइम थे सबाकामी ने की। फिर बात चलती है थर्ड काउंसिल की। थर्ड काउंसिल कब हुई? 250 AD में। और किंग कौन था? मौर्यन किंग अशोका। बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि जो अशोका है वो कौन सी कम्युनिटी को फॉलो करते थे। एक आपको मैं बता चुका हूं हीनयान, और दूसरी है महायान। तो ये हीनयान को मानने वाले थे, लेकिन कनिष्क की बात की जाएगी तो वो महायान के फॉलोवर्स होंगे। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्सा, ये इनकी अध्यक्षता की थी। और फोर्थ एंड लास्ट काउंसिल कब हुई? तो ये हुई थी 72 AD में। बात की जाए कश्मीर के कुंडलवन में, और वासुमित्र ने इनकी अध्यक्षता की थी। जबकि अश्वघोषा जो थे, वो जो कि राजा कनिष्क के यहाँ उनको शेल्टर मिला हुआ था, वो इसके डिप्टी डायरेक्टर थे। तो ये हमें देखने को मिला। अब जो फोर्थ समिट हुई उसकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि इसमें जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट में हमें डिवाइड होता हुआ मिलेगा। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा हमारा हीनयान और महायान। अब चलते हैं हम आगे हीनयान और महायान। तो हीनयान महायान की बात की जाए, इन दोनों के डिफरेंस हम बता देते हैं आपको। जब नाम के अंदर ही हीन है तो समझ सकते हो कि वो थोड़े से आपको क्या मिलेंगे? पेसिमिस्टिक मिलेंगे। लेकिन जो महायान है वो आशावादी मिलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक मिलेंगे, पहली चीज। दूसरा यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? जो हीनयान है वो खुद ऐसा सोचते हैं कि हर आदमी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना होगा, और अधिक से अधिक निर्वाण के मार्ग में हमें दूसरों को उदाहरण या उपदेश के द्वारा सहायता कर सकते हैं। लेकिन महायानी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वो ऐसा सोचते हैं कि हमें महात्मा बुद्ध आएंगे और वही हमें मुक्ति का मार्ग देंगे। मतलब वो महायान गुणों के हस्तांतरण में विश्वास करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या चीज नजर आई? जो हीनयानी है वो महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। लेकिन जो महायानी है वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर चीज नजर आई। और तीसरा मैं बताता हूं अब आपको कि जो हीनयानी है वो क्या मानते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, मतलब दुनिया दुखों का घर है। लेकिन महायानी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। उनकी ऐसी हमें सोच जो मिलती है वो प्रैक्टिकल है, ऑप्टिमिस्टिक है, और उनके अनुसार वो क्या मानते हैं कि सभी के सभी जीव निर्वाण को प्राप्त करेंगे। हीनयानी खुद के एफर्ट्स पर बल देता है, लेकिन महायान विश्वास करता है किस चीज पर? वर्शिप पर, भक्ति पर। हीनयान जो है उसका जो लिटरेचर आपको मिलेगा वो मिलेगा पाली लैंग्वेज में, लेकिन महायान बौद्ध लिटरेचर हमें मिलेगा संस्कृत लैंग्वेज में। इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। जो बुक का नाम है वो है मिलिंद पन्नो। इसका मतलब क्या है? मिलिंद के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, ये है तो महायान ग्रंथ, महायान लिटरेचर, लेकिन लिखा गया है पाली लैंग्वेज में। तो ये वन एंड ओनली एक्सेप्शनल केस इन बुद्धिज्म। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिली। फिर आपको हम बताते हैं महायान और बौद्ध धर्म की बात की जाए या हीनयान की बात की जाए, वो कहां कहां फैला। महायान जो बौद्ध लिटरेचर है उसका जो विकास का श्रेय है, डेवलपमेंट का, वो नागार्जुन को जाता है। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलेगी। आगे चाइना, साउथ कोरिया, तिब्बत, जापान, सिंगापुर, हल्का फुल्का मलेशिया, इन कंट्रियों पे आपको महायान फैलता हुआ मिलेगा। हीनयान की बात की जाए तो इसके हम सारे चेंजेस बता चुके हैं, और इसमें हमें कहां देखने को मिलेगा? इस ज्यादातर ये आपको मिलेगा साउथ चाइना में, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये इन कंट्रियों में मिलेगा। जो कंट्रियां कंपैरेटिवली महायान कंट्रियों के कंपैरेटिवली में थोड़ी पुअर मानी जाती हैं और हैं भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे चलकर हमें जो चेंजेस नजर आए वो अब क्या चेंजेस नजर आएंगे? वो चेंजेस नजर आए हमें 4th-5th सेंचुरी के आसपास, जब बुद्धिज्म के अंदर ब्लैक मैजिक आ गया, जादू टोना आ गया। तब एक नई ब्रांच निकल कर आई, वो थी वज्रयान कम्युनिटी। वज्रयान कम्युनिटी की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें हमें वज्रयान मतलब ब्लैक मैजिक का ओरिजिन देखने को मिलेगा। ये अलौकिक शक्ति को जादुई के रूप में मानते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये भिक्षा, तप मतलब तपस्या, इसकी जगह पर मांस खाएंगे, मदिरा पी लेंगे, मैथुन करेंगे, ये सारे उल्टे कर्म करेंगे। तो वज्रयान कम्युनिटी है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर नजर आई। और हीनयान जो है बौद्ध संप्रदाय आत्म नियंत्रण, आत्म विकास के द्वारा निर्वाण की बातें करता है, जबकि महायान बौद्ध संप्रदाय बोधिसत्व की कृपा पर बल देता है, लेकिन वज्रयान जादुई शक्ति पर बल देगा जिससे हम मुक्ति को पा सके। तो ये सारी चीजें थी आपकी हीनयान, महायान और वज्रयान के ऊपर। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये धर्म इंडिया में ना रहकर बाहर की तरफ फैल गया। अब हम चलते हैं त्रिपिटका पर। त्रिपिटका की बात की जाए तो यहाँ पर जो त्रिपिटका है, 3 लिटरेचर, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक।
अब जो यहां पर हम बात करेंगे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक के अंदर हमें उपदेश, महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं और उनकी लाइफ के जो इंसिडेंट हैं वो सुत्त पिटक में मिलेंगे। विनय पिटक में संयम की बात की गई है, पेशेंस की बात की गई है, हर आदमी को संयम रखना चाहिए। और अभिधम पिटक, इसमें एलिमेंट्स की बात की गई है, जैसे आदमी 5 एलिमेंट से मिलकर बने, अग्नि, जल, वायु, आकाश, वो सब चीजें हैं, वो अभिधम पिटक में बताया गया। तो इन सारी चीजों का सार आपको इन त्रिपिटका में मिलेगा। तो बहुत बार आता है जो त्रिपिटका है वो किसका लिटरेचर है, तो आपने सीधा आंसर लगाना है बुद्धिज्म का। तो ये चीजें हैं जो हमें नजर आएंगी। और उसके अलावा अगर यहां पर बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि महात्मा बुद्ध ने किस तरीके से उस टाइम की जो कुरीतियां थी समाज में फैली हुई, उस पर एक आघात किया और अपने धर्म को ब्राह्मण के पैरेलल लेकर आए। ब्राह्मणिकल जो चीजें हमें स्ट्रॉन्ग चीजें थी, वहां पर हमें ये सब चीजें नजर आई। बहुत ही अपने आप में एक उम्दा पर्सनैलिटी की बात की जाती है। और एक बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है जातक कथाओं का। महात्मा बुद्ध मतलब जब उनका जन्म हुआ उससे पहले जितने भी इंसिडेंट है, जिन चीजों में वो आए, चाहे वो कीड़ी मकोड़े किसी चीज में भी आए हो, उन सब स्टोरीज को जातक कथा के नाम से जाना जाता है। मतलब 84,000 की जो उनके पूर्व जन्म है, उसकी 500 से भी ज्यादा गाथाएं हैं। इसी के ऊपर है जातक स्टोरी, जातक कथाएं। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट में। हाँ, एक वज्रन रह गया था। वज्रन कहां फैला, वो आपको तिब्बत वाली साइड में मिल जाएगा, जहां पे जादू टोना है। चाइना, नॉर्थ चाइना वाली साइड मिल जाएगा। इस साइड आपको वज्रयान मिलेगा। वेस्ट बंगाल की तरफ आपको ये भी मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है महात्मा बुद्ध की डिमेरिट्स की। देखिए, आपको मेरिट्स तो पता चल चुकी होंगी महात्मा बुद्ध की लाइफ की, लेकिन एक सबसे बड़ी डिमेरिट्स भी थी। वो क्या कि गौतम बुद्ध जाति आधारित समाज व्यवस्था के विरोधी थे। ये तो उनकी मेरिट्स है। उनका मानना था कि व्यक्ति क्रम से बड़ा और छोटा होता है। वे ऐसे शासन के पक्षधर थे जो दंड और शस्त्र के बगैर शासन करता हो। वे संपूर्ण भूमि राजा के अधीन देखना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि राजा केवल शांति व्यवस्था के लिए ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ये सारे हमको मेरिट्स दिख रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं डिमेरिट्स की कि महात्मा बुद्ध ने जाति व्यवस्था की जो कुप्रथा के विरुद्ध कोई कड़ा संघर्ष नहीं किया। बौद्ध धर्म ने, मतलब महात्मा बुद्ध ने चांडालों तथा निषादों को अनटचेबली रहने दिया, अनाउंस कर दिया। उनके लिए कुछ खास काम नहीं किया। बस ये वन एंड ओनली उनके डिमेरिट्स हैं। नेक्स्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और जिस बच्चे को हिंदी में पीडीएफ चाहिए पूरे बुद्धिज्म के ऊपर, वो आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये था हमारा बुद्धिज्म के ऊपर। आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो बनता है। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।